तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो लड़कियों के साथ काफी बुरी तरह से मर्डर करता है, जिसकी कल्पना मात्र से ही डर लगता है। ऐसे ही एक कपल वीकेंड पर घूमने के लिए जाते हैं, जहां अनजाने में वह आदमी उन्हें मिल जाता है और वह उनके साथ क्या करता है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कहानी की शुरुआत ही में हम एक आदमी एलेक्स को देखते हैं, जिसे एक डरावना सपना आने के कारण उसकी नींद खुल जाती है, जो कि एक राइटर होता है। जहाँ एलेक्स अपने फोन में देखता है कि उसकी फ्रेंड अर्चना का कॉल आया होता है। उसके बाद एलेक्स अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी वह अर्चना से बात करता है और वह उसे उसी सपने के बारे में बताता है जो कि उसे हमेशा आया करता है। फिर एलेक्स एक बुक शॉप पर जाता है। वहाँ हम एलेक्स द्वारा लिखी गई एक बुक को भी देखते हैं, जिसका नाम इरुल होता है, यानी अंधेरा। तभी अर्चना भी वहाँ आ जाती है। फिर एलेक्स अर्चना को कॉफी शॉप पर ले जाता है, लेकिन वहाँ अर्चना का बार बार कॉल आता है, इसीलिए एलेक्स वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। फिर रात को अर्चना एलेक्स को कॉल करती है और तब वह उस बात पर एलेक्स से सॉरी मांगती है और अब वे दोनों नेक्स्ट वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाते हैं। तभी एलेक्स अर्चना को कहता है कि उस टाइम में वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, इसीलिए वे अपने साथ अपना फोन लेकर नहीं आएंगे। फिर कुछ दिन बाद अर्चना और एलेक्स वीकेंड के लिए जाते हैं। तभी अर्चना को याद आता है कि एलेक्स ने फोन को घर पर रखने को कहा है और वह ठीक वैसा करती है। फिर वे दोनों अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और जब वे पहाड़ के रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वहां काफी बारिश शुरू हो जाती है। जहां अर्चना एलेक्स को सरप्राइज के बारे में पूछती है, लेकिन एलेक्स उसे अभी कुछ भी नहीं बताता है। तभी अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। एलेक्स चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन वह देखता है कि गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है और इस टाइम में मैकेनिक भी उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके पास मोबाइल भी नहीं होता है। और वे दोनों सामने एक घर को देखते हैं। तभी वे वहां से हेल्प लाने का फैसला करते हैं। जहां पहुंचने पर एलेक्स दरवाजे पर बेल बजाता है, लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं आता है। तभी एलेक्स घर के दरवाजे से अंदर देखने लगता है। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है, जहाँ वह आदमी काफी अजीब तरह से उन्हें देख रहा होता है। फिर अर्चना उस आदमी को बताती है कि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, इसीलिए वे फ़ोन यूज करना चाहते हैं। तभी वह आदमी बताता है कि उनके पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि वह फ़ोन यूज नहीं करता है, और वे लैंडलाइन की हेल्प लेने को बोलते हैं और वह आदमी ना चाहते हुए उन्हें मना भी नहीं कर पाता है। अब वे दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ अर्चना के कपड़े भीग जाते हैं, जहाँ वह आदमी उसे चेंज करने को कहता है। तो कुछ देर बाद वह आदमी उनके लिए आग जलाता है। तब अर्चना एक तस्वीर के बारे में पूछती है। तब वह आदमी बताता है कि वह उसकी माँ की तस्वीर है, जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। फिर वह आदमी उन दोनों के बारे में पूछता है। जब अर्चना बताती है कि वह एक वकील है और एलेक्स एक राइटर है। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि आज उनके घर में काफ़ी बड़े लोग आए हैं। यहाँ एलेक्स उन्हें अपनी बुक के बारे में भी बताता है और हैरानी की बात यह होती है कि उस आदमी ने एलेक्स की बुक को पढ़ी होती है। तब एलेक्स उस आदमी से बुक के लिए अपनी राय पूछता है। तब वह आदमी उसे कहता है कि इस बारे में मत पूछो। यह बात एलेक्स को काफी अजीब लगती है और यह कहकर वह आदमी उन दोनों के लिए वाइन के ग्लास बनाने लगता है। उसके बाद एलेक्स उस आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा है। फिर हमें एलेक्स की बुक के बारे में पता लगता है, जो कि एक सीरियल किलर पर थी। उस सीरियल किलर ने कुछ समय पहले 5 लड़कियों का ब्रूटली तरीके से मर्डर किया था, साथ ही उनके बाल भी सेव किए थे। जहाँ वह आदमी एलेक्स से उस किलर के ऐसा करने की वजह पूछता है। तब एलेक्स बताता है शायद उसे अपना प्रतिशोध लेना होगा। उसके बाद वे तीनों उस किलर के लिए उन मर्डर करने की वजह पर अपनी अपनी राय बताते हैं। काफी देर तक वे उसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। तभी अर्चना उस आदमी से उसके बारे में पूछती है और तभी अचानक लाइट चली जाती है और वह आदमी अंधेरे के कारण काफी सारी कैंडल जलाने लगता है। अर्चना उसका कारण पूछती है। तब वह आदमी बताता है कि उसे अंधेरे से काफी डर लगता है। फिर एलेक्स लाइट स्विच को चेक करने लगता है और वह उस आदमी से मेन स्विच के बारे में पूछता है। तब वह आदमी बताता है कि उसे इस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि सारा काम नौकरी किया करते हैं। उसके बाद एलेक्स टॉर्च लेकर लाइट स्विच को देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि इस घर के अंदर एक बेसमेंट भी है और वहीं पर मेन स्विच होता है और वे दोनों अब मेन स्विच को देखने के लिए बेसमेंट में जाने लगते हैं। जहां एलेक्स जैसे ही सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और एलेक्स और वह आदमी नीचे गिर जाते हैं। तभी हम वहां एक लड़की की लाश को लटकी हुई देखते हैं। उसके बाद अर्चना को एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और वह काफ़ी डर जाती है। जहां वह एलेक्स को ढूंढने के लिए नीचे जाती है, जहां वह देखती है कि एलेक्स के हाथ में एक गन होती है और वह आदमी बेहोश नीचे पड़ा होता है। अब अर्चना उससे पूछती है कि इसे क्या हुआ है।
लेकिन एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताता है और वह उस आदमी को पकड़कर ऊपर ले आता है। अब अर्चना यह देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तभी अर्चना उस आदमी को देखती है जिसकी आंखें अचानक खुल जाती है और वह एलेक्स को आवाज लगाती है। तभी एलेक्स उसके लिए एक रस्सी लेकर आता है और उसके हाथों को बांध देता है। अब उस आदमी को बांधने के बाद अर्चना को वह बताता है कि इस आदमी ने नीचे बेसमेंट में एक लड़की को काफी ब्रूटली तरीके से मारकर उसे लटका रखा होता है और असल में यही वह आदमी है जिसने वे 5 खून किए हैं। और इस बात पर अर्चना काफी डर जाती है। वह पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि उनके पास मोबाइल तो है ही नहीं। फिर कुछ देर बाद वह आदमी होश में आ जाता है और वह आदमी होश में आते ही एलेक्स को कहने लगता है कि सर मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और यह सुनकर अर्चना को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह एलेक्स के बारे में बताता है कि इसी ने उन औरतों को मारा है और यही असली कातिल है। लेकिन अभी तक अर्चना काफी परेशान होती है और यहाँ क्या चल रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। तब वह एलेक्स को पुलिस को फोन करने को कहती है, लेकिन वे पुलिस को फोन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फोन भी नहीं होता है। तभी वह आदमी अर्चना को बताता है कि लैंडलाइन चालू है क्योंकि उसका वायर निकाला गया है। और अर्चना यह जानने के बाद वायर लगाकर पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी एलेक्स उसे रोक लेता है और उसे पुलिस को कॉल करने से मना करता है, जिस पर वह आदमी उसे कहता है पुलिस को कॉल करने पर एलेक्स का सच बाहर आ जाएगा, इसीलिए यह मना कर रहा है। उसके बाद एलेक्स अर्चना को सच बताता है कि यह घर उसी का है और वह उसे यही सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। और तभी वह आदमी उसे बताता है कि वह एक चोर है जो कि इस घर में चोरी करने के लिए आया था। क्योंकि अभी तक अर्चना काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे अभी तक यह पता नहीं होता है कि उन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। फिर एलेक्स उस आदमी से सच बुलवाने की कोशिश करता है। तभी वह अपना फोन निकाल लेता है और यह देखकर अर्चना को एलेक्स पर शक हो जाता है। अब एलेक्स उस आदमी का सच जानने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन वह आदमी अर्चना को कहता है कि एलेक्स ही असली कातिल है। जिसके बाद एलेक्स उसे जोर से मार देता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर यह देखकर अर्चना वहां से गायब हो जाती है, जहां अर्चना घर के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी हम देखते हैं कि अर्चना को एलेक्स से काफ़ी डर लगने लगता है, इसीलिए वह एक टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। अब एलेक्स उसके पास पहुंच जाता है, जहां वह उसे समझाता है कि वह आदमी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसी घर में मर्डर हुआ है और यह घर एलेक्स का है, इसीलिए इल्ज़ाम उसी पर आएगा। और वह अर्चना को विश्वास कराने के लिए उस गन को अर्चना को दे देता है। उसके बाद वह नीचे आ जाती है और उन दोनों को सवाल करने लगती है, जहाँ वह आदमी बताता है कि वह एक चोर है और यहाँ वह चोरी करने के लिए आया था। और जब वह एलेक्स से पूछती है तो वह एलेक्स उसे बताता है कि वह इसीलिए फ़ोन लेकर यहाँ आया था क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि उसे वह एक रिंग देकर प्रपोज करना चाहता था। उसके बाद अर्चना उस आदमी से पूछती है कि उसने यहाँ क्या चोरी की है। तब वह आदमी उसे एक बॉक्स के बारे में बताता है जिसके अंदर काफ़ी रिंग होती है। और अब उन रिंग्स को देखकर अर्चना को लगता है जो रिंग्स एलेक्स ने उसे प्रपोज के बारे में बताई है वही रिंग उन्हीं में से एक है, क्योंकि उस किलर ने अब तक उन 6 औरतों को मार दिया है। इसी कारण अर्चना एलेक्स पर और भी ज़्यादा शक करने लगती है। फिर अर्चना उन दोनों को बेसमेंट में हुई घटना के बारे में पूछती है। तब एलेक्स उसे बताता है कि वे दोनों जब बेसमेंट में गए थे तभी अचानक उनका पैर फिसल गया था। और एलेक्स जब उठकर मेन स्विच को ऑन करता है तब उसके सामने एक लड़की की बॉडी लटक रही होती है और वह आदमी उस पर शूट कर रहा होता है। और जैसे ही वह एलेक्स पर शूट करता है वह उसे एक टॉर्च से मार गिराता है, लेकिन वह आदमी अर्चना को बताता है कि यह सब झूठ बोल रहा है। और फिर हमें वापस वही सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्स स्विच ऑन करता है। तभी वह उस बॉडी को देख लेता है और एलेक्स उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब अर्चना उन दोनों की अलग अलग कहानियां सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है। वह आदमी कहता है कि वह लड़की जिंदा भी हो सकती है और यह जानने के लिए एलेक्स बेसमेंट की ओर भागता है। तभी वह आदमी अर्चना को भी नीचे चलने को कहता है क्योंकि एलेक्स उस लड़की को जान से मार सकता है। अब अर्चना उस आदमी के साथ बेसमेंट में पहुंचती है तो वे देखते हैं कि एलेक्स उस लड़की की बॉडी के पास बैठा होता है। अब यह देखकर अर्चना काफ़ी डर जाती है, लेकिन एलेक्स अर्चना को समझाने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वह आदमी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह आदमी एलेक्स को अर्चना को छोड़ने को कहता है, जिसके बाद एलेक्स उस आदमी को मारने लगता है और अर्चना एलेक्स को रोकने की कोशिश करती है। तभी एलेक्स गुस्से में अर्चना को भी मार देता है, जिसके बाद अर्चना समझ जाती है कि कातिल एलेक्स ही है। उसके बाद एलेक्स उस लड़की की लाश को बाहर दफनाने लगता है, लेकिन उधर अर्चना को पूरा विश्वास हो गया था कि अब कातिल एलेक्स ही है
और उसे वीकेंड के नाम पर वह उसे मारने के लिए यहाँ लाया था और वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी एलेक्स भी वहां आ जाता है और अब अर्चना को एलेक्स से काफी डर लगने लगता है, जिसके कारण वह एलेक्स की ओर गन कर लेती है और वह एलेक्स को दूर होने को कहती है। यह देखकर एलेक्स उसे समझाने लगता है, लेकिन तभी अचानक अर्चना गन को चला देती है और गोली एलेक्स को लग जाती है, जिसके कारण एलेक्स नीचे गिर जाता है और वह काफी रोने लगती है। तभी एलेक्स उसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अर्चना के पीछे आ जाता है और वह बताता है कि एलेक्स सही बोल रहा था, वही असली किलर है और उसी ने उन औरतों को मारा होता है। उसके बाद वह अर्चना को भी शूट कर मार देता है और कुछ दिनों बाद कुछ काम करने वाले लोगों को जब उस घर में दुर्गंध आ रही होती है, तब इस बात के बारे में पुलिस को पता लगता है, जहां पुलिस को 2 औरतों और एक आदमी की लाश मिलती है, जिसमें अर्चना एलेक्स के साथ एक वानी नाम की एक लड़की थी। एंड मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे एक सीरियल किलर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर किस प्रकार मर्डर करता है, यह इस कहानी से पता लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।